Recording is on. Friends, my name is Rakesh Raman, and I am a technology journalist. I used to write an edit page column on technology for the Financial Express newspaper. Plus, I have worked as a digital media expert for the United Nations, particularly for the United Nations Industrial Development Organization or UNIDO. And for the past 10 or 12 years, I have been running my own global technology news site named RMN Digital. I write various reports on technology as well as on other subjects. तो आज मैं आपको आई एम गोइंग टू tell you something about a research report that I have just compiled a few days ago on Twitter. ट्विटर के लिए के ऊपर मैंने पिछले कुछ दिन में एक रिपोर्ट लिखी है, उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं उसको रिपोर्ट को आपके सामने खोलता हूँ एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस report. I will briefly discuss about the findings of this report और साथ में मैंने नीचे इसके लिंक्स दे दिए। तो आप दो लिंक्स दे दूंगा, आप उनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आपको वो पूरी रिपोर्ट यू विल बी एबल टू डाउनलोड एंड स्टडी इट। तो अभी लेट मी ओपन इट। तो आई होप यू आर एबल टू सी दिस रिपोर्ट। तो इसका मैंने नाम रखा है ट्विटर ड्रामा और वाई ट्विटर फेल्स टू पिकअप स्टीम इन इंडिया। तो ये वैसे इंग्लिश में, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा अभी यहाँ हिंदी में बोलूँगा। जो लोग इंग्लिश नहीं ज़्यादा समझ सकते, दे शुड बी एबल टू नो फ्रॉम दिस वीडियो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन दिस रिपोर्ट। तो मैं हिंदी में इसमें बताऊँगा कि इसमें लिखा क्या है, तो बाकी आप इसको डाउनलोड करके इसको स्टडी कर सकते हैं। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसके ऊपर हम थोड़े करेक्टर्स में वो लिख सकते हैं। पहले 140 थे, आजकल शायद 280 करेक्टर्स हैं जो जिसके हम अपना जो जो भी मैसेज है वो लिख सकते हैं। तो इसको आई होप यू आर एबल टू सी दिस रिपोर्ट। हाँ, तो अब मैंने इसके ऊपर ये लिखा है कि ट्विटर की जो बिजनेस जर्नी है वो इंडिया में कैसे रही है और क्या क्या इसको यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं और क्या क्या ये जो यूजर्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसके ऊपर मैंने ये सारी रिपोर्ट लिखी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ट्विटर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि प्रॉपरली उसको कन्वे नहीं कर सकते, तो वो टूटी फूटी ऐसे इंग्लिश कुछ लिखकर उसके ऊपर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। ज़्यादातर ट्वीट्स में यही नहीं पता चलता कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो ये बहुत ही जो सेमी लिटरेट या अनपढ़ लोग जो जो होते हैं उनके लिए मान लीजिए आप ट्विटर, इसीलिए ट्विटर की जो ग्रोथ है वो इंडिया में ज़्यादा हो नहीं रही है। तो इन द पास पिछले 16 साल में मैंने इसमें रिपोर्ट में लिखा है, ट्विटर के पास जो इंडिपेंडेंट रिसर्च कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि पिछले 16 साल में सिर्फ यहाँ पर 24 मिलियन 24 मिलियन यहाँ यूजर्स आए हैं। तो 24 मिलियन मीन्स हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो 1.4 बिलियन है। तो 24 मिलियन आप ये लगा लीजिए कि समुंदर में एक पानी की बूंद डालने के बराबर है। इससे ये पता चलता है कि ये ट्विटर ग्रो नहीं कर रहा। तो ये मैंने इंडिपेंडेंट रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वहाँ वो उनको यहाँ पर साइट करके ये बताया है कि यहाँ पर इंडिया में सिर्फ अभी 23.6 अप टू जनवरी 2022, अभी आप मान लें तो 24 मिलियन हो गए होंगे, वो इतने यूजर्स हैं सिर्फ। तो 1.4 बिलियन इंडियंस के लिए सिर्फ 24 बिलियन मिलियन के करीब यूजर्स हैं। और इसमें 24 मिलियन भी कहना शायद गलत होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स आर फेक यूजर्स, फेक जो
जो झूठे अकाउंट्स बनाए हुए हैं वो है। इसीलिए ये एक मेन कारण था कि जो एलन मस्क था, जो इसको ट्विटर को खरीदने की कोशिश कर रहा था, अभी अभी उनका केस कोर्ट में चल रहा है, तो उसने ही रिफ्यूज टू बाय ट्विटर एक्विजिशन का जो उसकी डील थी, ही टर्मिनेटेड दिस डील। उसने इस डील को खत्म कर दिया क्योंकि उसका मेन जो एलिगेशन था वो ये था कि ट्विटर के ऊपर ज्यादातर स्पैम अकाउंट्स हैं, झूठे अकाउंट्स हैं, और या उसके ऊपर बॉट्स हैं। बॉट्स क्या होता है? रोबोट्स होते हैं जो एक्चुअली लोग नहीं होते। वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपके ट्वीट्स डालता है या उनको लाइक करता है या उनको कमेंट्स करता है या शेयर करता है, उनको बोलते हैं बॉट्स। BOT, बॉट मैंने लिखा हुआ है इसमें, तो आप उसको पढ़िए। तो अब 24 मिलियन है, लेकिन 24 मिलियन में जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत से झूठे फेक अकाउंट्स हैं, बोगस अकाउंट्स हैं। तो अब इसमें एक रिपोर्ट न्यूज़वीक, जो एक बहुत पॉपुलर मैगजीन है, वो कह रही है कि सितंबर 2021 में ये 24 मिलियन भी नहीं थे, ये दीज आर ओनली 11.45 मिलियन ट्विटर यूजर्स इन इंडिया। तो उसके मैंने सबके लिंक्स दिए हुए हैं, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। तो 11.45 मिलियन वो कह रही है न्यूज़वीक की जो रिपोर्ट है, वो भी एक रिसर्च रिपोर्ट है। तो आप इसको देख सकते हैं वहां पर। और मैं इसमें आगे फर्दर अपना एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं कि ये जो है 11.4 मिलियन ट्विटर यूजर, जो उन्होंने यूजर्स ने अपने अकाउंट्स इसके ऊपर हो सकता है बनाए हों, लेकिन वो बार बार ट्विटर के ऊपर नहीं आते हैं। तो जो एक्चुअली एक्टिव रियल यूजर्स हैं, दोज आर नॉट मोर देन 100,000 और सो, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन ये एक इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई है पूरे सोशल मीडिया एंड पर्टिकुलरली ट्विटर के इर्द गिर्द, कि ये सारा झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इससे हैरानी होगी कि जो इंडिया के टॉप 10 ट्विटर यूजर्स हैं, टॉप 10 जो ट्विटर यूजर्स हैं, वो सारे के सारे जितने हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनके जो ट्विटर के ऊपर लोग फॉलो करते हैं उनको, वो हर एक के जो टॉप 10 है, टॉप 10 क्या और भी हैं, उससे ज़्यादा है, तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो उनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, दोज आर मोर देन द टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन द एंटायर कंट्री। ये देखिए ये कितना बड़ा झूठ और फ्रेब है कि हर एक ट्विटर यूजर जिसके 24 मिलियन से ज़्यादा है, टॉप 10 या उससे भी ज़्यादा जो यूजर्स हैं, वो कह रहे हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इंडिया में जितने टोटल यूजर्स हैं उससे भी ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। और वो थोड़ा बहुत गैप नहीं है, ये बहुत बड़ा गैप है। तो वो मैं नीचे अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बॉट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि बॉट कैसे काम करते हैं। बॉट क्या होता है? रोबोट्स होते हैं, ये प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड्स को सर्च करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कीवर्ड सर्च किया कोरोना वायरस, तो वो कोरोना वायरस को सर्च करके उसके ट्वीट को या तो लाइक कर देंगे या कमेंट कर, जैसे उसको प्रोग्राम को कॉन्फ़िगर किया गया, तो वो उसको या रीट्वीट कर देंगे या लाइक कर देंगे या कुछ ऐसे कमेंट्स कर देंगे। तो वो अपने आप काम कर, उसके पीछे कोई आदमी नहीं है, वो तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है टॉप 10, जो उनके नाम वगैरह भी मैंने लिखे हुए हैं, ये भी अगेन आई हैव टेकन इट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट रिसर्च। वो कह रहे हैं कि उनके जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ यूजर जो है इंडिया में उनसे भी ज़्यादा है। ये कभी हो सकता है? तो आप ये बताइए कि कितना ये यहाँ पर ट्विटर के ऊपर झूठ चल रहा है कि आप ये ऐसे ही कहना हुआ जैसे आप कहें कि आपके पास 2 आम हैं, आपने खा लिए 4। ये हो सकता है कभी? एक ही केस में हो सकता है जब आप झूठ बोलेंगे। तो ये झूठ बोल रहे हैं कि इनके पास नंबर ऑफ फॉलोअर्स आर मोर देन द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स इन ट्विटर यूजर्स इन इंडिया। तो ये उनका सबके नाम लिखे हुए हैं मैंने, और उनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स जो दिए हैं वो दिए हैं। दिस डेटा इज अप टू जुलाई 2022, जुलाई अभी रिसेंट डाटा है ये। तो इसको आप स्टडी कीजिए। तो अब मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, ये जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, वो सब झूठ के ऊपर ये चल रहा है ट्विटर, और वो झूठ फैलाते जा रहे हैं।
तो इससे बचिए, आपको ये कोई इसमें वो इसकी हाइप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं ये आगे बता रहा हूँ कि जो अपने नंबर ऑफ फॉलोअर्स मिलियंस में बताते हैं, उनकी जो इंटरेक्शंस है, इंटरेक्शंस क्या होती हैं, जैसे कमेंट्स हो गए, रीट्वीट्स हो गए, लाइक्स हो गए जो ट्विटर के नीचे नजर आते हैं, वो ऐसे ही कुछ 100 में या कुछ 5, 10, 15 ऐसे होते हैं। उनके एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं। तो वो सब झूठा, सब झूठ बोल रहे हैं और लोगों को मूर्ख बनाते जा रहे हैं। अब ये हो कैसे, चल कैसे रहा? ये चल ऐसे रहा है कि जो झूठे फॉलोअर्स, फेक फॉलोअर्स सप्लायर्स, दे आर इन अबंडेंस ऑन इंटरनेट। वो इंटरनेट भरा हुआ है जो ये फेक फॉलोअर्स और या उनके इंटरेक्शंस, या इंटरेक्शन जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब है या कमेंट्स या रीट्वीट्स या लाइक्स। तो ये सोशल मीडिया के जितने भी आपने इंस्टाग्राम के ऊपर लेने हैं, फेसबुक के फॉलोअर्स लेने हैं झूठे, यूट्यूब के लेने हैं, वो जितने मर्जी आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो उनके सब के मैंने लिंक दिए हैं जो ये फेक फॉलोअर्स बेचते हैं। तो आजकल जो टिपिकल रेट चल रहा है इंडिया में, वो 1 रुपया पर फॉलोअर चल रहा है, 1 रुपया पर फॉलोअर। तो आपने अगर 1,000 फॉलोअर बनाने हैं तो 1,000 रुपया आप दे दीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, और मैंने जितनी रिसर्च की है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मेरे को लगता है कि अगर आप ज़्यादा इसको रिसर्च करेंगे या इंटरनेट को सर्च, वेब को सर्च करेंगे गूगल के ऊपर जाकर, तो आपको और भी चीपर डील्स भी मिल सकती हैं। यानी कि अगर आप इंटीग्रेटेड डील्स लें इन जो फेक ट्विटर सेलर्स हैं, तो वो आपको, अगर आपने मान लीजिए ट्विटर के साथ साथ फेसबुक या इंस्टाग्राम के भी वो फॉलोअर्स लेने हैं झूठे, तो आपको और भी 1 रुपये से भी कम में, 50 पैसे में या 70 पैसे में एक फॉलोअर मिल जाएगा। और अगर आपने, अब जैसे मैंने बता रहा हूँ कि इसके नीचे इनके जो लाइक्स होते हैं या कमेंट्स होते हैं, ये रीट्वीट्स होते हैं, दीज आर नेग्लिजिबली स्मॉल नंबर्स। वो बिल्कुल जो अपने ये फॉलोअर्स दिखाते हैं मिलियंस में, उसके हिसाब से वो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो फॉलोअर सारे झूठे हैं, वो किसी को इनकी ट्वीट्स में इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो इनके ऊपर कमेंट्स नहीं करते या लाइक्स नहीं करते या उनको रीट्वीट्स नहीं करते। वो भी मैंने एग्जांपल इसमें रिपोर्ट में दिए हुए हैं। तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कमेंट्स जिसके थोड़े बहुत नज़र भी आते हैं, तो अगर आप इंटीग्रेटेड डील्स में इनसे, जो फॉलोअर्स को, फेक फॉलोअर्स को बेचते हैं, उनसे लें, तो वो आपकी रीट्वीट्स, कमेंट्स और लाइक्स भी करना शुरू कर देंगे। तो जो ये जो आपको कमेंट्स, रीट्वीट्स या लाइक्स नज़र आते हैं ट्विटर के नीचे, वो सब झूठे हैं। ठीक है? तो इसीलिए जो एलन मस्क ने अपनी जो डील ये जो कैंसिल की है, वो इसका मेन कारण ये है। वो उसके सारे मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, आप यू कैन चेक दिस एंड रीड द आर्टिकल्स एंड एज वेल एज दिस कोर्ट केसेस फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज। मैं कुछ भी नहीं इसमें कह रहा, आई एम साइटिंग द इंडिपेंडेंट रिलायबल रिप्यूटेड सोर्सेज इन दिस रिसर्च रिपोर्ट। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो एक ये छोटा सा मैंने नोटिस दिया हुआ है, आई एम ए विकीपीडिया एडिटर ऑल्सो। तो मैं यहाँ पर, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है विकीपीडिया के ऊपर भी, उसको अभी मैं इस वक्त रिसर्च कर रहा हूँ। तो आई विल सून रिलीज माई फाइंडिंग्स ऑन द फ्रॉड्स हैपनिंग ऑन विकीपीडिया। विकीपीडिया एक ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है वर्ल्ड का, तो उसके ऊपर भी मैं आजकल ये स्टडी कर रहा हूँ। तो ये, अब ये मैंने उसका सारा जो एक्विजिशन डील है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको मैं इसके थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फ्रॉड है, अब ज़्यादातर लोग क्या हैं, मींस पीपल आर लिविंग दिस, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये ज़्यादातर देखिए पॉलिटिशियन, क्रिकेटर्स या ये बॉलीवुड एक्टर्स, ये ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, मतलब कि ज़्यादा पढ़े नहीं लिखे नहीं होते, अगर होते भी हैं तो थोड़ी बहुत इनको सेमी लिटरेट होते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड इम्पैक्ट एनालिसिस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। तो नाउ दे आर ट्राइंग टू लिव इन ए फूल्स पैराडाइज। वो ये सोचते हैं कि उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो बहुत पॉपुलर है।
उनको ये नहीं पता कि ये जो फॉलोअर्स हैं ये झूठे हैं, ये इधर दे आर बॉट्स, और बॉट्स मीन्स BOT, बॉट, रोबोट की जो शॉर्ट फॉर्म है, ये इधर दे आर बॉट्स और दे आर फेक फॉलोअर्स, वो सच्चे नहीं है। तो इनको कई बार पता भी नहीं होता, क्योंकि जो बहुत डिसऑनेस्ट ये जो एड एजेंसीज होती हैं वो इनके अकाउंट चला रही होती हैं। ये तो हो सकता है ट्वीट्स भी ना लिखने आते हो इनको, तो ये वो चलाती हैं, जो रोग एजेंसीज होती हैं ना, जो डिसऑनेस्ट एजेंसीज होती हैं, वो इनके अकाउंट चलाती हैं। वो इनको बताती नहीं है कि आपके ये झूठे फॉलोअर हैं, वो तो खरीद लेते हैं मार्केट से, और इनको बताते हैं कि आपके देखिए कितने आप पॉपुलर हो रहे हैं, आपके कितने अकाउंट्स फॉलोअर्स इसके ऊपर आ रहे हैं, और कमेंट्स कितने हो रहे हैं, और या शेयर कितने हो रहे हैं। ये तो वो सब झूठा, पूरा सोशल मीडिया इज ए बिग रैकेट। तो ये मैं और भी फेसबुक वगैरह के ऊपर भी लिखा है, लेकिन आई विल नाउ फर्दर रिफाइन माय रिपोर्ट्स ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड लिंक्डइन स्पेशली। इंस्टाग्राम मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करता, तो उसका अभी मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अब मैंने ये रिपोर्ट लिखी है, तो आई ask you to go through this report thoroughly, and if there are some comments you can give it below this video। तो अब मैंने इसमें कुछ ये अपने कंक्लूसिव कमेंट्स के, जो सारी रिपोर्ट नहीं पढ़ सकता वो इसको पढ़ सकता है। तो ये अभी इंग्लिश में है, ये थोड़ा मेरे बारे में लिखा गया, और ये इंग्लिश में रिपोर्ट है। आपको मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन अगर पीपल हु वांट टू फर्दर नो अबाउट दिस Twitter platform, especially in India, then I can explain it further on वन टू वन बेसिस। तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह इसी रिपोर्ट में दिया गया सारा, ये नीचे दिया गया, तो इसमें मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फ़ोन कर सकते हैं, मेल लिख सकते हैं, या इसी के नीचे अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। तो आज इस रिपोर्ट में तो मैंने आपको इतना ही बताना था। तो आप इसको रिपोर्ट को पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ताकि वो मूर्ख ना बन सकें और धोखे में ना रह सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।